ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपना एक थ्योरी पढ़ रहे थे, शायद हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी। वीबीटी कर रहे थे सर। अच्छा, वीबीटी भी कर लिया था या आधा हुआ था अभी? सर मतलब आपने एक क्वेश्चन करवाया था। अच्छा ठीक है यस सर। ठीक है। तो वीबीटी, अब मान लो तुम्हें अगर दे रखा है कॉपर NH3, मान लो ये पावर 4 है और ये दे रखा है तुम्हें 2+, तो जरा बताना इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। CuNH3 4 2+। तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो तुम्हें NH3 दिख रहा है, ये वीक लिगेंड है या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। सोच लो एक बार। एक स्ट्रॉन्ग। सोचना क्या है, वैसे तो याद करना है। ठीक है, तो चलो फिर जरा बताओ इसकी वो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। सारे बच्चे भूल गए हो? अगर भूल गए हो तो मैं करके दिखाऊं एक बार, फिर भी तुम ट्राई यस करो। सर। एक बार फिर भी चुप हो जाओ। एक बार फिर भी ट्राई करो, और अगर नहीं गलत निकलता है तो फिर मैं बताता हूँ। सर यस नहीं सर। आता ना मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, कॉपर कितना होता है? 29 होता है। ये नहीं आता, मेन बात तो यही है ना। 29 है, NH3 न्यूट्रल होता है, तो कॉपर भी क्या हो जाएगा? कॉपर 2+ हो जाएगा, राइट? अरे यार, अबे कॉपर है, चुप हो जाओ। x और ये कितना हो जाएगा? 4 0, और ये इज इक्वल टू +2, राइट? तो x कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर यहाँ पे किस स्टेट में है? +2 स्टेट में। अगर ये 29 है तो 29 का कितना होता है, तुम्हें लोगों को पता होगा 3d10 ना? 4s1। वेरी गुड। देखो वैसे तो 3D9 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि फुलफिल करना पड़ता है ना, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं। याद है ना कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास की, कि अगर यस सर। कोई कोई नहीं। अगर कोई बात नहीं, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके फुलफिल्ड हो रहा है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो और ये 3D10 4s1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद है ना? फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, 3D10 और 4s1। यस। तो शट अप श्रेया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? सिर्फ 3D9 बचेगा, एम आई राइट? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक यहां से चला गया और एक यहां से चला गया, तो सिर्फ 3D9 बचा मेरे पास। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो 3D के अंदर 9 है बस। ठीक है भाई, तो 3D बना लो एक बार। अच्छा, अगर इसके पास 4s की जो सब शेल है वो थी या नहीं? शब्शेल। यस सर। है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, यस तो सर। अगर ये 4s के अंदर आ चुका है तो 4s के अंदर क्या P D और F ये सब होता है? यस सर। ठीक है, तो ये 4s, ये 4p। भदौरिया तुम बहुत बोल रहे हो, अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं। ठीक है, और ये मेरे पास है 9। ठीक है, तो ये अच्छा, ये लिखते नहीं है ना, D9 V9। तो जरा बताओ इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हम पहले सारा एक एक करके भरते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं, राइट? तो ये 3D9, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा ये NH4 आ रहा है ना मेरे पास, तो जरा बताओ गेस्ट कितने आ रहे हैं इस बार? 4। 4। अगर 4 मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं तो यार तो 4p हमारे पास है इस तरीके से, तो फिर चारों के चारों ये कवर कर लेंगे ना, जहां तक मुझे लग रहा है। अरे बोलो। यस सर। तो अगर ये 4 के 4 मेरे पास इस तरीके से कवर कर लेंगे तो यार पेयरिंग, क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिर ये पेयरिंग तो कर देगा, लेकिन वहां पे पेयरिंग करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। मतलब वो पेयरिंग अंदर करना चाह रहे हैं लेकिन पेयरिंग जा नहीं पा रही ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे भाई ये ऑलरेडी ये पेयर है, तो स्ट्रॉन्ग वाले अंदर अंदर डाल देते हैं कि चलो चलो सारे के सारे पेयरिंग करो, लेकिन ये पेयरिंग हो नहीं पा रही ना, क्योंकि अपने आप में अकेला है। तो किसके साथ पेयर करे? जो लोग पहले से ही पेयर हैं। मान लो ये 4 कपल हैं, ठीक है, और ये आर्यन भतौरिया है। ये आर्यन भतौरिया कह रहा है कि प्लीज प्लीज मेरे को भी कुछ अरेंज करवा दो। चुप हो जाओ कृति। ठीक है, अरे दोस्त की बात चल रही है, तुम क्या समझ रही हो? ठीक है, सैड। ये हमारे पास ये सब दोस्त हैं, तो फाइनली कुछ सब कोई से प्यार मिला है। नहीं। तो अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आर्यन बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, तो अकेला ही था और अकेला ही है। ओ। तो अब फाइनली मेरे पास क्या है? ये 4s है और ये मेरे पास 4p है। तो इसका मतलब अब जो ये आएगा मेरे पास, ये जो मेहमान आ रहे हैं, ये कहाँ कौन कौन से ऑक्यूपाई करेंगे फिर? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ऐसा हो सकता है कि आधा मेहमान यहाँ आ जाए कि भाई तू अकेला लग रहा है, मैं आ जाऊं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे घर की कहानी नहीं चल रही है कि कहीं पे भी एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है ये, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी फिर? sp3। sp3। sp3 हो जाएगी। तुम क्या बोल रही थी अभी? कोई कुछ बोल रहा था और? दीक्षा कुछ गड़बड़ हो रही है क्या?
नहीं सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर का तो यार 19 ही होता है, और ये 2+ दिया है मैंने, तो फिर सच में ही 3D9 बचा, और 3D9 बचा तो पता नहीं यार, ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वैसे गड़बड़ मुझे बस लग रहा है, ऐसा पक्का कंफर्म नहीं है। तो फिर sp3 ही हो, sp3 ही है फिर, ठीक है। अच्छा, ये पैरा मैग्नेट होगा या डाई मैग्नेटिक होगा, क्या लग रहा है? पैरा। तो ये पैरा क्यों है? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो क्योंकि जब भी सारे पेयर्ड होते हैं तो वो डाई मैग्नेटिक होता है, और अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया तो वो मेरे पास क्या रहेगा? पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। सर वो जो हाँ। फुल शेल वाला होता है, तो अभी 3D9 4s2 था, तो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा सकता डी में, मतलब भाई डी अच्छा, फुलफिल हो जाएगा। एक सेकेंड, जितने आते हैं ना लिगेंड, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आते हैं। अगर ये 4 लिगेंड आ रहे हैं तो इसका मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि एक लिगेंड पूरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है ना, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुम अगर इसमें एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आई एम सॉरी, हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ एडजस्ट करोगे तो फिर तो 3 हो जाएंगे, और एक रूम में 3 लोग नहीं रह सकते, ठीक है। नहीं आया समझ? आगे आगे। ठीक है। तो इसलिए एक रूम पूरा खाली चाहिए होता है, और वो दो एक बॉन्ड का मतलब है दो, मतलब जितने लिगेंड होंगे तो एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस चीज का सब बच्चों को याद रखना है। अरे वो नहीं आई है ना विदुषी और कुश? विदुषी, अच्छा आई है। सर विदुषी आई है। अच्छा, कुश कहाँ पे है? कुश, कुश नहीं है ना क्लास के अंदर? विदुषी नहीं सर। क्यों? क्यों? सर वो पढ़ रहा था और फिर वो सो गया सर। ये तुम दोनों भाई बहनों की कुछ वो चल रही है ना, मुझे लग रहा है कि ये वाली क्लास तू ले ले, फिर ये वाली क्लास मैं ले लूंगा, कुछ इस तरीके की सेटिंग हुई है क्या तुम दोनों में? नहीं सर, मैं सारी क्लास लेती हूँ सर। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है सर। ये कुछ आजकल क्लास नहीं ले रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। कभी नीचे निकल जाता है, कभी किसी के साथ मिलने निकल जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ। ठीक है चलो, आज मैं कॉल करूंगा। सर आप मैसेज कर देना सर मम्मी को। ठीक है। बहुत बदतमीज हो रहे हैं बच्चे, मतलब सो रहे हैं बच्चे, बताओ। यही तो फायदा हो रहा है कोरोना का सबसे बड़ा। कुछ लोग अभी आ रहे हैं एकदम। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, सो अर्ली। आओ आओ, जब मन करे तब आओ सब बच्चे, बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे। ठीक है भाई, इस कंपाउंड के अंदर किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो अब मेरे पास एक कंपाउंड आ रहा है, मान लो एक सेकंड, अगर यार किसी के पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के ना 2-3 कंपाउंड है और ज्यादातर वही रिपीट होते हैं। तो एनसीईआरटी का कोई भी कंपाउंड बताना एक बार दीक्षा, क्विकली फास्ट। मिनट सर। किसी के पास है एनसीईआरटी तो जरा देखो एक बार। चलो एनसीईआरटी के बताने से पहले जब तक ये कर लो, FeCO5, FeCO5 जरा बताओ। तो ये मेरे को एक FeCO5 दे रखा है, तो जरा बताना क्या होना चाहिए इसका FeCO5 का। सर CO पे +1 होता है, CO पे मतलब कौन सा चार्ज होता है? तुम खुद देखो, 0 होता है वैसे तो। CO का न्यूट्रल होता है अपने आप में। COF6 उसका ब्रैकेट पे 3-। क्या बोला तुमने? एनसीईआरटी का अच्छा, क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा, क्या बोल रहे हो? COF6 सब ब्रैकेट में हाँ हाँ 3-। 3-, ठीक है। इसे बाद में करेंगे, पहले इसको करो सारे बच्चे, जरा बताओ इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो ये पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा? करवाएगा। करवाएगा। तो अब और आयरन का कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 होता है आयरन का, ठीक है। तो 26 आयरन का, और यहाँ पे तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ पे कोई इसकी वैलेंसी कितनी हुई?
क्या यहाँ पे कोई Fe2+ या Fe4+ है? नहीं, 26 है और 26 ही है, क्योंकि CO न्यूट्रल है और यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, है ना भाई? नहीं आया समझ? यस सर। अरे वहां पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पे न्यूट्रल की तरह कर रहा है, अब क्या करें हम, बताओ, हमारी मजबूरी है, न्यूट्रल ही है अपने आप में। तो Fe26 है तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 3d6 4s2। 4s2, 4s2। ठीक है। तो अगर ये 3d6 4s2 है, ये जिन लोगों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती ना, कोई बात नहीं, डी ब्लॉक होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना 26 होता है ना, 26 में से बस 6 निकाल ले 20 के बाद, तो 20 के बाद जितने होते हैं वो हम डी पे लिखते हैं, और 18 के बाद ये 2 बचते हैं, 18 तक नोबल गैस होता है ना, इसीलिए। तो 18 के बाद कितने हैं? 10, तो 2 तो एस में आते हैं, उसके बाद जितने ही बचते हैं वो डी में आते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब जरा बताना, तो यही बनाएंगे हम 3D है ना अपने आप में, तो डी लिखते हैं सिर्फ, चलो 3D लिखो सिर्फ। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है, इस तरीके से। और एक मेरे पास क्या है, ये 4s, और एक आएगा मेरे पास 4p, राइट। तो अगर ये 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। ना, क्योंकि यस कोई सर। वो तो है नहीं कि 2+ जो हम निकाल दें। अब जरा बताओ मेहमान कितने आ रहे हैं हमारे घर पे? 5। तो रूम चाहिए 5, लेकिन तुम्हें पता है जब CO आ रहे हैं तो CO मेहमान अच्छे वाले हैं, तो क्या पेयरिंग हो जाएगी, एडजस्टमेंट होगी? यस सर। तो देखो ये वाला इसके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, और ये वाला इसके साथ एडजस्टमेंट करके इस वाले रूम में आ जाएगा, राइट। ये दोनों एडजस्टमेंट करके इस रूम में आ जाएंगे। तो कितने रूम खाली हुए यहाँ से? डी से। 2। तो डी से 2 रूम खाली हो गए, क्योंकि दोनों ने पेयरिंग कर ली यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये अपने आप में क्या हो गया, ये तो, अच्छा ये वाला भी तो भरा हुआ है, तो अगर ये भरा हुआ है तो इसको इस वाले रूम में भेज दें। नहीं आया समझ? यस सर। अरे सर देख सकते हैं। एक सेकेंड, एक काम करो, ठीक है, ये रूम थे ना, तो इस वाले को तो भेज दो इस वाले रूम में, ठीक है, और इस वाले को भेज दो, इस वाले को भेज दो इस वाले रूम में। तो यहाँ पे 2 रूम खाली हुए, ठीक है। इनमें से 2 हैं तो इन क्योंकि पेयरिंग हो जाती है तो इन 2 को ले जाके यहाँ पे भेज दो। तो ओवरऑल यहाँ से कितने रूम निकल के आए? 1। एक ही है। अब ये भी खाली हो गया दूसरा रूम, और यहाँ पे 3 रूम ऑलरेडी खाली हैं, 3 4 5, तो Yes, 5 sir. मेहमान आ रहे हैं। तो फिर कौन कौन से रूम ऑक्यूपाई हो गए? ये वाला हो गया, ये Yes, वाला भी sir. हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp3d। 3d। ठीक है ठीक है, sp3d हुआ, लेकिन डी D। अंदर, हाँ मैंने बताया ना डी अंदर वाला है यहाँ पे। हम्म। अगर डी बाहर वाला होता तो तुम sp3d बोलते, लेकिन यहाँ पे अंदर वाला डी है तो तुम dsp3। बोलोगे यस dsp3, ठीक है, dsp3 बोलोगे ना, क्योंकि p3 है तो यस इसलिए। सर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dsp3। और dsp, अच्छा sp3d के लिए वैसे क्या लगाया जाता है, आई मीन कौन सी शेप बनती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। यस सर। पिरामिडल नहीं, या बाय। बायपिरामिडल? बाय पिरामिडल। क्योंकि 3 ऐसे आते हैं और एक ऊपर एक नीचे, तो Yes. ऐसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनती है ना भाई। 3 एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। याद है ना वो वाली मूवी सिंग इज किंग, तेरी और, ठीक है, कैटरीना कैफ और, ठीक है, और कौन था वो जो भी था, ठीक है, अक्षय कुमार। हाँ अक्षय कुमार, ठीक है। तो बाय पिरामिड ले, तो उसको नहीं देखना है, पिरामिड को देखा करो कि ये क्या है, पिरामिड एक सिंगल ऊपर, उसके नीचे एक और ऐसा, ठीक है। तो आगे पीछे भी नजर रखा करो क्या चल रहा है, बस देखते रहते हो पिरामिडल, ठीक है भाई। किसी इसलिए को पिरामिड क्यों लिया था लेकिन? हाँ ठीक है, हाँ वो सिर्फ पिरामिड था। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड याद रखा प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप के कंपाउंड के लिए? अच्छा अब बस एक रितेश ने बोला है, ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम ये थ्योरी खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी थ्योरी है। COF6 2- है ना रितेश? सर 3- सर। अच्छा COF6 3-, जरा करो एक बार 3-। अच्छा ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो कोबाल्ट का कितना होता है 27। 3d8 4s2। 3D, हाँ 3D 7 होगा ना? 7 होगा ना सर? हाँ ठीक है। तो अब जरा बताओ फ्लोरीन, अब जरा एक बार वो करते हैं कि कितनी है इसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट। Fx कितना है 6, F फ्लोरीन कितना है -1 -1 सर। और इज इक्वल टू कितना चार्ज है बाहर? 3-। तो ये 3- है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 3। भाई F का -1 होता है इसलिए यहाँ पे -1 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास +3 हो जाएगा भाई। 6- उधर जाएगा तो +3 आ गया ना। इसका Yes, मतलब sir. कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं? 3। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3+, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हम क्या करें, ये तो कोबाल्ट का हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में मतलब जब ये कंबाइन कर चुका है तो 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे आउटर मोस्ट शेल से और इनर से 1 निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर 3d6। 3d6। 3d6 बन जाएगा। तो 3d बनाओ प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 3d है, डी भी लिख सकते हो। और अच्छा 4s ठीक है इसके पास, हाँ हाँ सर। हाँ ऐसे ही सर 4 भी बनाते हैं। अच्छा ये जो फ्लोरीन है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक। वीक। मैंने बताया सारे के सारे हैलोजन क्या होते हैं, वीक होते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो सारे के सारे Yes, sir. हैलोजन वीक होते हैं। तो ये पेयरिंग करने के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे हम तो नहीं आ रहे, क्योंकि कौन से मेहमान आ रहे हैं, एक गांव के चाचा के भतीजे आ रहे हैं, ठीक है। तो चाचा के गांव के भतीजे अगर आ रहे हैं तो उनसे क्या मतलब है हमें, ठीक है। अगर कोई इतनी दूर से, चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी मॉम कह रही है चाचा के भतीजे तो वही हुआ ना ठीक है। अच्छा भाई, तो देख लो कोई मतलब गांव से बहुत दूर से आ रहा है कोई भी, तो ऑफ कोर्स ये लोग खाली नहीं करेंगे रूम अपना, जब अपना रूम खाली नहीं करेंगे तो फाइनली क्या होगा, तो यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जरा बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास फिर। sp3d2। तो ये मेरे पास कितने आ रहे हैं, 6 मेहमान आ रहे हैं, 6 मेहमान। ये तो बच्चे बदतमीज हैं, खाली नहीं कराए उन्होंने, कि पता नहीं कौन है, हम तो जानते भी नहीं है, हम क्यों अपना रूम। तो बस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 4 लोग एडजस्ट हो गए। अभी तो इसके अंदर डी है क्या, Yes, sir. Yes, तो sir. और भी है, लेकिन 2 ये वाले ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एस sp3d2। sp3d2। क्या यही आ रहा है रितेश प्यारे प्यारे बच्चे? हाँ आंसर देख लो। अच्छा ठीक है, यही sp3d2, ठीक है, ऑफ कोर्स यही हाँ आएगा। सर, हाँ सर यही है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस इशिका, तुम कुछ नहीं बोल रही हो, क्या हो गया तुम्हें, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें कुछ भी? नहीं सर, आ गया। आ गया पक्का, ठीक है चलो, यस सर। ठीक है। ये मैं सोचना कि भाई का तो चलो मेडिकल था तो उसको हार्डवर्क करना पड़ा, इंजीनियरिंग में भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सर तुम्हें। हम लोग ने ये हाँ, वाला डी क्यों नहीं फिल किया, 3D कौन सा वाला? वाला अबे ये अंदर वाला क्यों फिल करोगे, क्योंकि जब फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लो अभी इसीलिए तो मैंने कहानी सुनाई थी, किसी का ध्यान नहीं हाँ होता ठीक हमेशा, है ठीक है ठीक ठीक है है। सर। ये फ्लोरीन वीक है, दूर के रिश्तेदार आए हैं, दूर के रिश्तेदार आए हैं तो ये अंदर थोड़ी फिल करवाएगा। और मैंने चाचा के बताया, भतीजे। हाँ चाचा के Yes, भतीजे आ sir. रहे हैं, ठीक है। तो और फ्लोरीन, 6 भतीजे हैं। हाँ हाँ तुम चुप हो जाओ पहले, भतीजी भी है एक, ठीक है, हाँ 5+1। ठीक है। तो LOL, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे ना ऐसी एक थोड़ा सा वो भी है कि बताओ इस थ्योरी के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो यहाँ पे डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन है। तो बताओ इस थ्योरी से तुम्हें क्या चीज पता नहीं लगी। अब वैसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें पता नहीं लगी, ठीक है। वीक अच्छा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ वो तो चलो सीरीज है अपने आप में। पहले एक बात बताओ भाई, वो तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो ऊपर वाला था ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरा है ना सर? सर एक बार चैट देखिए। मैं कोरोना पॉजिटिव में, मेरे माँ बाप मुझे पॉजिटिव पैदा किए। ये कौन है ये? सर ये मुझे भी कौन? मैसेज कर रहा है कब से, जो भी है ये। अच्छा यहाँ पे ये सब चीजें भी होने लग गई हैं। आर्यन भतौरिया कौन है ये? मैं अपने नाम से हूँ सर यहाँ पे। लेकिन फिर भी तुम्हें पता तो होगा ये कौन आया कौन एब्सेंट है? है तो मैं तो ये सब चीजें जानकारी पता रहती है ना, कौन ऐसे हरकत कर सकता है। होगा कोई, मुझे क्या पता। अबे वो अमित शाह, बेटा जानते नहीं तो यहाँ पे कौन है अबे रुक जा, निकाल दो तुम्हें कुछ होगा पक्का है ये। कुछ, ये कहीं मुझे गाली ना दे दे। जय श्री राम। और डर लगता है ना ऐसे बच्चों से, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं एकदम से, और बेइज्जती भी तो हमारी हो जाती है फिर। इससे अच्छा कि कुछ करे, इसको निकाल दो पहले ही इन्हें कुछ बोल ना दिया हो इतने में। सर ये बहुत होता है हमारे क्लास में, तो मत पूछो बस सर, क्लास निकाल एंड दे। पड़ी थी लेजिट। हाँ हाँ ऐसे बहुत लोग करते हाँ हैं, बुरा एकदम से मान हाल लो कोई भी रैंडमली आ गया, टीचर की भी हालत खराब हो जाती है अरे सर कि चैट इधर छोड़ो, ऑडियो ऑन करके कुछ भी बोल रहे तो फिर क्या हुआ? मजा आता है। सर तो रोने लगे थे फिजिक्स क्लास में। आर्यन ने कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम, ये क्या लैंग्वेज है तुम्हारी? एक रैपिड मारूंगा।
ये ऐसी है, मानेंगे सर ये। तो उसको पर्सनली बोलो ना, तुम पब्लिकली क्यों बोल रहे हो? मैं वो कर रहा था, वो हुआ नहीं। मतलब बिल्कुल ही तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, बताओ तुम, और हरकत तुम्हारी है सरकारी स्कूल वाली। अरे हद होती है, मतलब बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी के विधायक ऐसे ही बनने वाले हैं। देख लो तुम सारे ऐसे लोगों के थप्पड़ मारेगा ये कि मुझे वोट दियो ना, अमित शाह भी तो सीधे बीजेपी बोलेगा का ऐसे कि थप्पड़ मारूंगा, अगर वोट नहीं दिया तो एक थप्पड़ मारूंगा तो पूरे दिन बस मचा दो बस, है ना, यही होगा ना ये सारे कंप्लीट करो। हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है भाई। अच्छा चलो भाई, लिखो सारे बच्चे लिमिटेशन। तो लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई भी क्वांटिटेटिव पता लगा कि मैग्नेटिक, जैसे डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक कितना है, पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक कितना है, ज्यादा है कम है, कितनी वैल्यू है, एग्जैक्ट पता लगा? नहीं। मैंने तुमको बोला तुम इंसान हो, ठीक है, लेकिन तुम इंसान अच्छे हो गंदे हो, क्या ये पता लगेगा? लोग तुम्हें देख के पहचान लेंगे कि ये इंसान है, ठीक है। हाँ, अनटिल और अनलेस के तुम उल्टे सीधे कपड़े पहन के ना जाओ, तो लोग पहचान लेंगे तुम इंसान ही हो, ठीक है। लेकिन अब इंसान तुम गंदे हो अच्छे हो कैसे हो, तो वो चीज तो जानने से पता लगेगी। तो सारे बच्चे लिखे हैं, it doesn't give any idea about quantitative explanation of magnetic data. Quantitative explanation of quantitative explanation, दो होते हैं ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटी तो तुम्हें पता लग गई कि वो क्या है, कुछ भी डाई पै रहा है, लेकिन कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ये नहीं पता, नहीं आया समझ। क्या इससे तुम्हें कुछ कलर के बारे में पता चला, कौन सा कलर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नो तो सर। तुम्हें तो सारे बच्चे इट डजंट गिव एनी स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कलर। इट डजंट गिव या इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ये कलर के बारे में नहीं बताता है। अच्छा, अगर कोई एग्जाम में ये भूल जाए कौन सा वीक लिगेंड है कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या तुम ये फिर कर पाओगे? नहीं। मतलब चांस नो लेना सर। पड़ेगा फिर तुम्हें, बाई चांस अगर तूने स्ट्रॉन्ग समझ कर दिया तो ठीक है, और क्या पता वो सच में स्ट्रॉन्ग ही हो। तो इसलिए याद रखना, हेलोजन वीक होते हैं और मोस्टली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हाँ भाई। अच्छा, क्या इससे तुम्हें ये पता लगा कौन स्टेबल है कौन वीकर है सर डी कौन? ब्लॉक वाले स्ट्रांग होता है क्या? डी ब्लॉक वाले क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो? ऐसा बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली मतलब ऐसा कोई रूल है नहीं, ठीक है। तुम ऐसा मतलब जनरली मेजोरिटी के अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बोल रखा है कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा था मैं, क्या इसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताया, कौन कितना स्टेबल है? तो लिखना, इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यार देखो, कमियां निकालने के लिए बहुत होती हैं, हर मैं किसी सब में कमियां निकाल दूं और तुम्हें मेरे में कमियां निकाल दो, ठीक है। तो कमियां निकालने में कोई पीछे थोड़ी हटता है, सबको कमियां पता होती है, बस कोई बोलता नहीं है किसी के सामने, ठीक है, क्योंकि बुरा मान जाता है, तो इसीलिए। तो ठीक है भाई, तो लिमिटेशन मैं तो तुम लिख ही दोगे कि इसी कुछ भी डी ब्लॉक के बारे में नहीं पता, वीक और स्ट्रॉन्ग लेकिन कैसे पता लगा कौन कितना वीक है कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब रट्टाफिकेशन कर रखा है, ठीक है। तो मैंने कैसे पता लगाया ये तो बताओ, तो वो नहीं बता पाते, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर। सर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो हो गया लिमिटेशन, अब यहाँ पे एक लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर की, ठीक है, लास्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। सब बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन करें। चलो भाई, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पे एक्चुअली में ये एक्सप्लेन करती है हमको कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 5। 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे मान लो 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो 5 दोस्त हम ले रहे हैं, मान लो 3 तो वो दोस्त हो ही गए फेमस वाले, ठीक है। तो दीक्षी, DKS था ना शायद, दीक्षी कृति और श्रेया, DKS हो गया, ठीक है। अच्छा, सृष्टि निकल गया मेरे मुंह से, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, दीक्षा बोला, अच्छा ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, मैंने दीक्षा और सृष्टि को मिक्स कर दिया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। दृष्टि और दृष्टि नहीं, सॉरी, दीक्षा कृति, अरे दृष्टि भी एक लड़की डिसाइड है, कर लो। सही है ना? बस चुप हो जाओ, अरे दृष्टि भी एक लड़की है, मेरे मुंह से निकले, मेरी उम्र भी तो हो रही है, तुम समझ नहीं रहे हो, बदतमीज बच्चे को बिल्कुल ही, ठीक है। तो दीक्षा कृति और सृष्टि और 2 लोग और आ रहे हैं, मान लो तरफ, चलो उसको लेते हैं भतौरिया सर को, श्रेया। श्रेया, मैंने क्या बोला? सृष्टि। अच्छा सॉरी फॉर दैट, ठीक है, श्रेया और ये भतौरिया, और एक और ले लेते हैं हम, अतुल ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो BT, ठीक है,
ओ सॉरी बी ए होगा ना। हाँ बीटी हाँ सर बी सच्ची उम्र ए। हो रही है। हाँ हाँ मेरी उम्र हो रही है, मेरा ध्यान कहीं और चल रहा है। ठीक है भाई, तो डी के एस और बी ए मेरे पास है, तो ये पांच बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो ये लोग घूमने के लिए गए कि हाँ चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि बहुत हो गया टाइप एग्जाम का ये। तो ये लोग घूमने के लिए गए, तो फाइनली क्या हुआ, अब ये गए एक अरावली का पहाड़ था। ठीक है, तो वहां पे पहाड़ पे गए, तो पहाड़ पे क्या हुआ, तो ये डी के एस तो वैसे भी साथ ही रहते हैं, और लेकिन ये दो लड़के आ गए, तो इन लड़कियों ने इन लड़कों को बॉयकॉट कर दिया कि भागो ऐसे बदतमीज। ठीक है, और ये क्योंकि अपनी चला रहे थे, इनको कह रहे चलो चलो रात को घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन कह रही नहीं, श्रेया कह रही नहीं 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 वहाँ भूत है भूतनी है, वहां पे डर लगता है मुझे, वहां से आवाज आ रही है। तो फाइनली अब कृति ने कहा कि यार अब श्रेया को हम ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो हम तो यहीं रुकेंगे। तो क्या हुआ फाइनली, इन तीन लोग के बीच में, डीकेएस और बीए वाले बच्चों के बीच में, इनके बीच में काइंड ऑफ युद्ध सा हो गया वहीं पर ही। ये कह रहे हम जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम हमारे साथ आए हो तो तुम हमारे बिना कहीं नहीं जाओगे। तो इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो अब बताओ, इनके बीच में लड़ाई हो गई, तो बताओ इन दोनों की एनर्जी में अब डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? लड़ाई यस हो गई सर। ना यस भाई, सर। बी और ए एक साथ है क्योंकि दोनों लड़के लड़के हैं। ठीक है, और ये तीनों लड़कियां तो मेरे साथ रहती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तीनों अलग हो जाए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता हाँ ऑल्दो दीक्षा, एनर्जी का। दीक्षा अंदर अंदर बोलेगी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ लड़को, चिंता मत करो, लेकिन मेरी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि दोस्त तो मेरी है ये भी। ठीक है, तो दीक्षा ने पीछे से सारा कर दिया था कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, चुपके से। तो फाइनली मतलब सामने तो लड़ाई है, लेकिन पीछे पीछे कोई लड़ाई नहीं है। अतुल को भी पता लग गया, ओके ठीक है दीदी। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, तो ये अब, तो ये जो मेरे पास अपने आप में तुम देख रहे हो इधर की साइड, ये 5 जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि दिख भी रहा है हम साथ साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में इनकी जो शेप होती है ना, ऐसे डंबल वाली, डमरू देखा है डमरू, तांडव जब मचाते हैं शिव जी, ठीक है, तो डमरू बजाते हैं ऐसे, तो डमरू जो इस टाइप का जो शेप होता है ना हमारे पास, तो इनकी शेप इस तरीके से ओवरलैप, डी की तो वैसे भी ऐसी होती है, तो ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप करते हैं कि इनमें से 3 ऑर्बिटल चली जाती हैं ऊपर। ठीक है, रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और 2 ऑर्बिटल चली जाती है नीचे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 2 लड़के नीचे चले गए लड़कियां ऊपर चली गई, मैं बता रहा हूं कि इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया, क्योंकि एनर्जी का ये है मान लो। ठीक है, एनर्जी का, तो अब एनर्जी, क्योंकि लड़कियां गुस्से में आ गई थी, तो जब लड़कियां गुस्से में आएंगी तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना अंदर ही अंदर, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो फाइनली कहते हैं अभी भी तेरे में इतनी हिम्मत बची है, फिर वो कहते हैं अब नहीं। ठीक है, तो अरे देखिए नहीं है क्या वाली मूवी, तो भूल फाइनली, भुलैया। हाँ। तो ये फाइनली इनकी एनर्जी बढ़ गई है, और लड़कों की, और वो बेचारा डर जाता है, एकदम से चिल्लाता है वो, तो उनकी एनर्जी एकदम, उसकी तो जान ही निकल जाती है, पैंट भी थोड़ी गीली हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो भाई आर्यन क्या हो गया? आर्यन क्या का हो गया ही भाई? है, एक सेकेंड, तुम लोग पर्सनल चैट पे बात कर रहे हो क्या दोनों? नहीं सर, पैन गीली हो गई ना, आर्यन भी है अच्छा। था। अच्छा बेटा, वो बहुत शाबाश। बहुत मारेगा बेटा वो। बहन ठीक है चेंज भाई, चलो भाई, तो ये फाइनली 2 में डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल जो कि तुम्हें हमेशा साथ दिखती थी, 5 लोग जो तुम्हें हमेशा साथ दिखते थे, वो एक पार्टी नहीं, वो पहाड़ पे गए थे, पहाड़ पे रात को ट्रैकिंग का वो था, लेकिन वहां पे लड़ाई हो गई क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया उनके बीच में। ठीक है, इस तरीके से सिनेरियो हुआ कि वो रिपल्शन की वजह से इन 3 की एनर्जी तो बढ़ गई और 2 की कम हो गई। तो ये जो 3 होते हैं ना, इन 3 को हम बोलते हैं T2G। ठीक है, और ये पता है कौन सी वाली ऑर्बिटल्स हैं? ये वो वाली ऑर्बिटल्स है जो बहुत एक जैसी होती हैं, याद है ना? एक होती है DXY, एक होती है DYZ, और एक होती है DXZ। भाई ये तीनों एक जैसी तो है, अरे तीन तुम भी जानते हो, तीनों यस तीनों सर। एक जैसी तो है रियल में भी। ठीक है, DKS, तो बिल्कुल XY YZ, मतलब एक स्टार्ट होता है दूसरा खत्म हो रहा है, देखो XY, फिर Y से स्टार्ट हो रहा है Z, फिर Z से वो स्टार्ट हो रहा है, इना मीना डी का, इस टाइप से। ठीक है भाई, अब आते हैं नीचे वाले पे, देखो ये हमारे जो लॉन्डे हैं, ये वाले अतुल और ये दोनों अलग अलग हैं, पर्सनैलिटीज वाइज भी अलग अलग है। ठीक है, तो अगर ये हम इनकी बात करते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या है, अ, एक अगर DX² - Y² है, तो ये वाला क्या होगा फिर, DZ²। अरे यही तो होती है डी की ऑर्बिटल्स, यस 11th में सर। पढ़ी नहीं है क्या? कुछ बच्चे कह यस रहे हैं सर। हाँ सर, आपको ये सब तो लगा X² - Y² होगा, और ये कैसे तो लगा DZ² होगा? भाई इनका नाम है ये, होगा नहीं, ये नाम है डी ऑर्बिटल्स का, 5 ऑर्बिटल्स का नाम है ये। ठीक है, तो नीचे वाली जो 2 हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, EG,
और ये जो ऊपर 3 वाली है इनको हम क्या नाम देते हैं, T2G। समझ में आया? तो बताओ ये जो 5 ऑर्बिटल्स तुम्हें दिख रही थी, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन करने की कोशिश कर रही हैं तो इनके बीच में क्या हो गया, तनाव आ गया, लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने से क्या हुआ, इनकी एनर्जी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो T2G कहाँ चला गया, बोलो, ऊपर। और Eg आ गया मेरे पास नीचे, राइट। तो ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये दिखती है टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस में। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो टेट्राहेड्रल का बनाते हैं, टेट्राहेड्रल, तो उसमें T2G ऊपर चले जाते हैं। वो टेट्राहेड्रल टी मैच कर रहा है, T2G टेट्राहेड्रल कहता है, ओए मैं टेट्राहेड्रल हूँ, टी से स्टार्ट होता हूँ। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं अब टी ऊपर जाएगा, आप चिंता मत करो। तो फाइनली T2G ऊपर रहता है टेट्राहेड्रल में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो इन्होंने कहा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर ही सोएंगे। ठीक है, फाइनली लोग सो गए। फिर अगले दिन ये कहीं और गए, तो अगले दिन ये गए मथुरा में। ठीक है, मथुरा में मंदिर है ना बहुत अच्छा। ठीक है, तो जब मथुरा में ये लोग गए तो फाइनली हुआ क्या, अब तो अब क्या हुआ, ये लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो गई कि हमें तो कृष्ण जी के उसमें डांस करना है। ठीक है, वो गाना है ना, उस जन्माष्टमी में लोग डांस करते हैं ना, वृंदावन वाला जो भी गाना है, तो ये लड़की को डांस करना है। लेकिन लड़की कह रही कि तुम यार, तुम्हें शर्म कर लो यार, तुम लोग क्या कह रही हो, तुम लोग राधा डांस कैसे करोगे? ना जले। हाँ हाँ ठीक है, तो यही वाला गाना था, राधा कैसे ना जले जो गाना आता है ना एक गाना आता है वो है ना, मधुबन में तो कन्हैया किसी को पी से मिले, ऐसे ही ना कुछ कुछ ठीक है, तो श्रेया एकदम करने लगी। अब तो अब ये फिर दोनों ने सोचा कि श्रेया कर रही है तो हम ऐसे शांत हो ही रहेंगे, तो इन्होंने वो लहंगा वहंगा मिल रहा था वहां पे, लहंगा पहना, बस वहीं पर गोल गोल घूमने लग गई। तो ये दोनों तो गुस्सा हो गए इनको कि अबे यार हमारी तो बेइज्जती हो गई बंदी वाली। तो इनको गुस्सा आ गया पता नहीं क्यों। तो अब गुस्सा किनको आया है, 2 लोगों को या 3 लोगों को? दो। तो जिनको दो। गुस्सा आता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अभी तुमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी एनर्जी बढ़ी थी, अब इनको क्या आ गया, अब ऊपर कौन जाएगा फिर, T2G या Eg? इजी। इजी। Eg का मतलब कौन है, इजी नहीं, Eg। ठीक है, जी ये सर। E और G, हाँ। तो ये Eg 2 लोग ऊपर चले गए, और वो 3 ये खूब डांस कर रही हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि थक गई ना, डांस कर रही है तो डांस करते तो एनर्जी खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो खूब एकदम चल रहा है एकदम। ठीक है, कीकली खेलनी है बताओ, खैर यही नहीं, बहुत सारी औरतें वहां पे कीकली खेल रही हैं। ये कृति तो इच्छा के आ गई, श्रेया कह रही कि मैं किस साथ करूं, औरतें। तो हाँ अरे तो तुम दोनों आ गई ना, तो वहां पे औरतें जो थी तो वो श्रेया के साथ चली गई ना, दीक्षा तुम ऑफिशियल दोनों तो आपस में हो गई। तो श्रेया कह रही कि मैं किस साथ, तो वहां पे एक आंटी जी आई कि बेटी आपस चिंता में। मत कर, बेटी चिंता मत कर, मैं हूँ। तो श्रेया को करा दिया उन्होंने, आंटी ने ठीक है, तो ये हमारे पास है T2G। तो Eg में ये जो हमारे पास Eg ऊपर पहुंच गया, T2G नीचे, ये किसमें हुआ है, ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है भाई, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे Eg ऊपर क्यों गया, इसका मतलब कौन सी 2 ऑर्बिटल में रिपल्शन लगा है, आई मीन तो रिपल्शन किस चीज में हुआ है, तो देखो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो गया होगा ना, तभी तो ये ऊपर पहुंचा है। इनके बीच में नहीं रहा होगा रिपल्शन, भाई जिनके बीच में रिपल्शन होता है एनर्जी उन्हीं की तो ज्यादा होती है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये ऊपर चला गया। बीच वाला इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी है, बेरी सेंटर बोलते हैं इसे, तो ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है भाई, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है और डी जेड स्क्वायर, और एनर्जी किसकी कम है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और जेड एक्स। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के। देखो कैसे याद रहेगा, Eg ऊपर है, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो ए ई आई ओ वॉवल सही है इसलिए, और टेट्राहेड्रल का टी। वैसे एक पता है दूसरा तो अपना पता लगा ही लोगे। ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना एग्जाम में कौन सा वाला किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर ये वो जो लास्ट ईयर एमओ थ्योरी की थी उसके जैसा है। हाँ 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 हाँ, लेकिन वहां पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही सर उसमें भी हाँ मतलब वो बनाते वही, थे ना। हाँ बिल्कुल 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 सही, सही पकड़े। ठीक है, चलो भाई, तो अब आते हैं हमारे पास, चलो भाई नेक्स्ट है। इतना समझ में आ गया, अरे उतारना नहीं था अभी, ये तो बस मैंने ऐसे हल्का सा समझाया है, मेन अब यहाँ से लिखवाऊंगा। ठीक है, यस। तो चलो भाई, तो ये एक लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का, बस यहाँ पे फिर ये चैप्टर हमारे पास थोड़ा सा बचेगा, फिर और कुछ नहीं। तो देखो अब हमारे पास क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बताया कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स होती है, जो तुम 5 लोग देखते हो, फैंटास्टिक 4 जो तुम देखते हो, तो ये आपस में ही बिल्कुल सब सेटलमेंट है, या अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ 2 लोग और ये 5 का जो ग्रुप है ये एक्चुअली में 2 और 3 के बीच में बटा हुआ है, बटा हुआ है। बटा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है 5 ऑर्बिटल्स की,
तो ये किस में हो गई है, दो डिफरेंट एनर्जी में बढ़ गया है। इसका रीजन क्या है दीक्षा, व्हाई इज इट सो? सर रिपल्शन। हाँ, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये जो डीजेनरेट और डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हुआ है, इनके बीच में जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन हुआ है, तो जहां पे ज्यादा रिपल्शन लगता है तो वहां पे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अगर लिगेंड्स आना चाहते हैं तो लिगेंड्स के आने से टेट्राहेड्रल वाले के अंदर क्या हो जाता है, तो T2G ऊपर चले जाता है और ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर चले जाता है, दो ऑर्बिटल में रिपल्शन लगता है। तो बिकॉज ऑफ द हाई रिपल्शन तो इनकी एनर्जी दो हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है। अच्छा, इक्वल एनर्जीज में टूटती है या अनइक्वल एनर्जीज में? अनइक्वल। अनइक्वल एनर्जीज में टूटती हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में आता है कॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग, सो यू पीपल हैव टू राइट